कल कोई कहे कि कॉकरोच जनता पार्टी की जयपुर में रैली है, तुम्हें क्या लगता है कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे? तो विपक्ष जो अपोजिशन में, जैसे कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जो सरकार में नहीं है, उनका काम क्या है? सरकार को चैलेंज करना। हमारे जो सीजीआई है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कह दिया कि भाई साहब, युवा जो है क्या है? कॉकरोच। और युवाओं ने क्या बना ली? कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। क्या बना दी? तुम्हारे पास है बीजेपी, तो हमारे पास है कॉकरोच पार्टी। इसलिए बन रही है कि युवा बहुत ही परेशान है। और मुझे लगता है भारत में कॉकरोच पार्टी इसलिए बन रही है कि युवा फ्री है। युवा ने कहा लो साहब, मैं बना देता हूं कौन सी पार्टी? कॉकरोच जनता पार्टी। मान लो अभी कोई आके आपको कह दे कि कल आप सब कॉकरोच जनता पार्टी मेंबर बने कि नहीं बने? नहीं, नाम तो सुन लिया। कल कोई कह दे कि कॉकरोच जनता पार्टी की जयपुर में रैली है, तुम्हें क्या लगता है कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे? हैं? वो जाएंगे? तुम्हें लगता है कितने लोग चले जाएंगे? तो 100 भी नहीं जाएंगे? क्या बात करते हैं यार, 100 तो चले ही जाएंगे यार। है? है? 1000? 1000 चले जाएंगे? 1000 तो है कॉकरोच। ले पड़ा है। सबसे अधिक हल्ला फुटबॉल वाले मचाते हैं। दुनिया का सबसे पसंदीदा गेम कौन सा है? फुटबॉल। कौन सा है? दुनिया के सबसे अधिक देशों में खेला जाने वाला गेम? क्रिकेट तो बापड़ा 10 देशों में खेलते हैं, वो देश जो अंग्रेजों के गुलाम थे। क्रिकेट केवल उन देशों में खेला जाता है जो अंग्रेजों के गुलाम थे, जिसमें 3 तो अपने ही हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। एक था भारत, एक हो गया उसका पाकिस्तान, और एक क्या हो गया? अपने देखा देखी सीख गया अफगानिस्तान। तो 4 तो अपने ही हो गए। एक श्रीलंका में अंग्रेजों का रास्ता, तो कौन सा गया? श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में अंग्रेजों का रास्ता तो हो गया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। दक्षिण अफ्रीका में रास्ता तो हो गया दक्षिण अफ्रीका, और जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज में रास्ता तो कौन सा हो गया? वेस्ट इंडीज। खत्म। और कौन खेल रहा है? इंग्लैंड खुद। साउथ अफ्रीका बोल के ना, मैं रास्ता उन पे। केवल वे देश खेलते हैं जहां अंग्रेजों का राज था, वो क्या खेलते हैं? जहां अंग्रेजों का राज था वो क्रिकेट खेलते हैं। जहां अंग्रेजों का राज था वो अंग्रेजी बोलते हैं। जहां जहां अंग्रेजों का राज था वो राइट हैंड साइड में ड्राइविंग करते हैं। बाकी पूरी दुनिया में ड्राइवर लेफ्ट में बैठता है। अपने भारत वाले किस में बैठते हैं? राइट। इंग्लैंड वाले खुद कहां बैठते हैं? राइट। बाकी पूरी दुनिया में जहां अंग्रेज नहीं थे वहां कहां बैठते हैं? ड्राइवर लेफ्ट हैंड साइड में बैठता है। अपने कहां बैठते हैं? ये अपने को अंग्रेज सिखा के गए। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी केवल उन देशों को आती है जहां अंग्रेजों का राज था, बाकी किसी को नहीं आती। आप फ्रांस चले जाओ, वहां को अंग्रेजी बोलने वाला नहीं मिलेगा। आप रूस चले जाओ, वहां को अंग्रेजी बोलने वाला नहीं मिलेगा। आप जर्मनी चले जाओ, वो लोग अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। आप इटली चले जाओ, वो लोग अंग्रेजी भाषा है उनकी भाषा फ्रेंच, उनकी भाषा जर्मन, उनकी भाषा रशियन, उनकी भाषा इटालियन, उनकी भाषा पुर्तगाली, उनकी भाषा स्पेनिश। अपने अपने देश की भाषा है। ये अपने भारत वालों ने कहा कि जिसको अंग्रेजी आती है वो ज्ञानी है। अपने अंग्रेजी भाषा नहीं है, अपने अंग्रेजी नॉलेज का स्टैंडर्ड है। अंग्रेजी आती है इसका मतलब नॉलेज है। अंग्रेजी नहीं आती कि छी गरीब आदमी, तेरे को क्या नहीं आ रही? अंग्रेजी नहीं आ रही है। इनका नाम तो सब जानते हो। अच्छा, और किसी को जब हम सुन रहे थे वैभव सूर्य उन सब करे बहुत तगड़ा खेल रहा है, मारता है, भयंकर मारता है, 15 साल का बच्चा कैसे मार सकता है, ये सब है। और सचिन का देखिए, सचिन का स्टेटमेंट है। बल्लेबाजी में उनकी यह आक्रामकता मतलब अग्रेसिवनेस मजबूत तकनीक और फुटवर्क से आती है। उन्होंने लिखा है कि भाई ये जो अग्रेसिवनेस है किस वजह से आती है? फुटवर्क। क्रिकेट पूरा पैरों का खेल है, आपके पैर कितने चलते हैं, नहीं कि हाथ। वे गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी परख लेते हैं, कौन सी लेंथ पर गेंद आएगी उसके अनुसार आपको अपने पैर आगे पीछे करने पड़ेंगे। यदि बॉल आगे टप्पा खा रही है थोड़ा आगे जाइए, बॉल पीछे टप्पा खा रही है थोड़ा पीछे आइए। और उसके अनुसार शॉट खेलने की पोजीशन में आते हैं। उनकी इसी खासियत की वजह से लगता है मानो उन्हें पहले से पता है कि बॉलर गेंद कहां डालेगा। उसके बाद उनका शानदार बैट स्विंग, कितना पीछे से बैट आता है, कितना तेज घुमाते हो आप, जो गेंद को आसानी से बाउंड्री के पार पहुंचा देता है। वैभव के बल्ले का स्विंग शानदार है, बट वे बड़े ही खूबसूरती से, अब देखो इसने कितनी जोरदार, सचिन ने कितनी जोर, वे बड़े ही खूबसूरती से अपने आगे के पैर को हटाकर अपने पैरों की और आने वाली गेंदों के लिए जगह बनाते हैं। यही आजादी उन्हें इस तरह से खेलने की अनुमति देती है जैसा वो फिलहाल खेल रहे हैं। मतलब नॉर्मली क्या होगा, आगे की पैर की तरफ बॉल आएगी, यदि आपका पैर नहीं हटेगा तो बॉल पैर पे लगने के चांस है। बॉल पैर पे लगेगी, इसका मतलब एलबीडब्ल्यू। एलबीडब्ल्यू या यॉर्कर हो गई बॉल तो आपके स्टंप उठ जाएंगे। लेकिन वो उस पैर को जल्दी हटा लेता है, जल्दी हटा लेता है तो बैट वहां पर आता है आराम से, वहां पर भी लगता है। तो बॉलर के पास ले दे के वही जगह बचती है। जब बॉलर को लगता है यहां पर मैं एलबीडब्ल्यू कर दूं, यहां मैं बोल्ड कर दूं, वहां पे अगला शॉट मार देता है। फिर बॉलर बेचारा विकेट के इधर उधर डालता है, तो उधर तो वैसे नहीं मान रहा। यही तो होता है भाई, बॉलर क्या करेगा कि मैं इसके पैर पे मार दूं या विकेट में मार दूं तो आउट हो जाए। उन बॉलों को पैर को पीछे हटा खेल लेता है। तो जो महान खिलाड़ी है वो टेक्निक देख रहा है।
यार क्या कारण है कि इतने जोरदार शॉट मार रहा है, बाकी क्यों नहीं मारे? ये देखो पैर वाला, देखो इसके कि पैर कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है। आज मैच है क्या वापस? तो क्या आप किसके फेवर में हो? अच्छा मुझे बताओ, राजस्थान के फेवर में क्यों हो? इसलिए कि उसका नाम राजस्थान है या वैभव सूर्यवंशी है? उसका नाम राजस्थान रॉयल्स है इसलिए उसके साथ हो, या आपका फेवरेट आजकल वैभव सूर्यवंशी इसलिए हो? कितने लोग इसलिए हो कि उसका नाम राजस्थान रॉयल्स है तो हमें राज्य वाली फीलिंग आती है? वेरी गुड। कितने लोग इसलिए हो कि नहीं सर वैभव सूर्यवंशी अच्छा खेल रहा है इसलिए? हाँ, अलग अलग प्रकार के लोग हैं भाई साहब। नहीं नहीं सही है। यदि आपको लगता है कि इस वजह से है तो वो भी तो होना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी पे आर्टिकल आया आपने? पढ़ा आपने? है? सुनाऊंगा पढ़ के आपको। आपका फेवरेट पार्टी है राजदीप सरदेसाई का आर्टिकल है। किसका आर्टिकल है? आप देखो, राजदीप सरदेसाई अपने बहुत बड़े पत्रकार हैं। राजदीप सरदेसाई की पत्नी, उनका नाम है सागरिका घोष। क्या नाम है? वो अपने राज्यसभा की मेंबर है। किसकी मेंबर है? राजदीप सरदेसाई के पिताजी थे दिलीप सरदेसाई। क्या नाम था? वो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे। राजदीप सरदेसाई पत्रकार है, उनका आर्टिकल है। उनके पिताजी जो थे दिलीप सरदेसाई, वो क्या थे? तो मैं एक दिन राजदीप सरदेसाई को सुन रहा था, क्रिकेट पे अच्छा बोलते हैं, राजदीप सरदेसाई खुद क्रिकेट के प्लेयर रहे हैं। तो लिखते हैं कि मेरे पिताजी जब इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते थे तब एक बार इंडियन क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज खेलने के लिए गई। कहां गई? और उन दिनों वेस्ट इंडीज माइटी वेस्ट इंडीज थी जो किसी से भी हारती नहीं थी। पर इंडिया वाले जोरदार खेले। कितने टेस्ट मैच कितने दिन का होता है? 5। कितने दिन का था? 5। और इंडिया 4 दिन में जीत गई। 4 दिन में वेस्ट इंडीज को हरा दिया, उस वेस्ट इंडीज को जिसे लोग घबराते थे। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस अच्छी थी या बुरी थी? आज यदि ऐसा हो तो खिलाड़ी को इनाम मिले। यार वेस्ट इंडीज को हरा गए, कितने दिन में हरा गए? 4 दिन। उस टाइम पता है आपको क्या हुआ? खिलाड़ी को मैच कितने दिन का होता है? 5। तो तनख्वाह कितने दिन की मिलती है? 5 दिन की। उस दिन उस टाइम 4 की मिली, एक दिन तो खेले ही नहीं। क्यों जीते 4 दिन में? किसने कहा था पूरे 5 दिन खेलने चाहिए? इसका मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड तब गरीब था। इंडियन क्रिकेट बोर्ड तब क्या था? आप 83 मूवी देखो, रणवीर सिंह वाले 83 मूवी। कपिल देव और कपड़े धुलवाते नहीं है, खुद ही धोते हैं। अब ड्रेस खराब हो गई, कपड़े धुलवाने के लिए लॉन्ड्री में देंगे तो वहां पे पैसे ज्यादा लगते हैं, तो खुद ही धो लो बैठ के। तो ये हालात हुआ करती थी। एक अब क्या पैसे पैसे करती है इंडियन क्रिकेट टीम में क्या पैसे आए हैं भाई साहब? तो मैं राजदीप सरदेसाई का आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। छावनियां, चारों छावनी में घेर के बैठ के मारना पड़ता आपको, इनकी हालत वाकई खराब कर दी। इन बिटवीन दशहरे का त्योहार आया। किसका त्योहार आया? दशहरा जानते हो सब? दशहरे पे हथियारों की पूजा होती, अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती है। राम जी ने रावण को मारा था, तो राम जी ने रावण को युद्ध में मारा। युद्ध में क्या होते हैं? हथियार होते हैं, हथियारों की पूजा। अपने यहाँ पे राजाओं के टाइम में एक रिवाज था कि जब हथियारों की पूजा की जाए उसके बाद हथियार चलाए जाए, पूजा करके अंदर नहीं रखे जाए। तलवार म्यान से बाहर निकली, अंदर तभी जाए जब उसमें खून लगे। बिना खून लगे जानी। अभी भी गांव के अंदर जब तलवार की पूजा की जाती है तो उसको वापस अंदर तभी रखते हैं जिसमें खून लगाए। अब तो किसका खून लगाए? पहले दुश्मन का गला काट देते, अब तो गला काट दो तो पुलिस वाले उठा के ले जाए। आजकल तो अंगूठा लेके, खुद के अंगूठे का खून निकाल के उस पर तलवार पे वार चला के वो लगा देते हैं। वरना बकरे का झटका तो ही जाता है, तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। पर खून लगा के छोड़ते हैं, यूं तलवार को छोड़ते नहीं। प्रताप ने अस्त्र शस्त्रों की पूजा की, अब कहा लो भाई साहब दुश्मन का खून लगाया जाए तलवारों के, कहां हमला करें? यार 4 रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं मुगलों ने, और यहां से अपने कोई भी सप्लाई आने देते। एक किसी रास्ते पे हमला करके उड़ा देते हैं मुगलों की छावनी, और वहां से कम सामान तो मंगवाए, वरना अंदर भूखे मरेंगे। ये ठीक है। कहां हमला करें? किसी मंत्री ने कहा देवल पर कर दो, डूंगरपुर वाला रास्ता यदि खुल गया ना सामान मंगवा लेंगे। किसी ने कहा देसूरी ठीक है, पाली से अपना सामान ज्यादा आता है थोड़ा। किसी ने कहा देबारी, उदयपुर तो राजधानी है उधर से आएगा, ठीक है। सबने इन 3 का कहा, कोई भी दिवेर का कहे नहीं रहा, क्योंकि दिवेर में खुद सुल्तान खान बैठा था, और दिवेर में मुगलों ने सबसे अधिक फौज लगा रखी अपनी। कारण कि दिवेर जो है ना, दिवेर कहां पर था? राजसमंद। और ये जो रास्ता ना अजमेर की तरफ से आ रहा था। कहां से आ रहा था? और मैंने कहा था कि मुगलों का खुद का कब्जा कहां था? अजमेर। इसलिए मुगलों की खुद की सप्लाई कहां से आती थी?
अजमेर से। और मैंने बताया था मेवाड़ वाले अपनी सेना लगा के सप्लाई को क्या कर लिया करते, लूट लिया करते। तो सुल्तान खान खुद बैठ गया, तो उसने कहा ताकि यहाँ की सप्लाई आराम से आएगी, अपनी सप्लाई में कोई भी रोक टोक होगी नहीं, कोई भी ब्लॉक होगा नहीं, और प्रताप की इधर से आती है वो रोक देंगे, तो दोनों काम हो गए, मुगलों की सप्लाई रुक नहीं रही और प्रताप की सप्लाई आ नहीं रही। तो प्रताप ने कहा दिवेर पर हमला करें, तो सबने कहा नासा, दिवेर में सुल्तान खान खुद बैठा है, दिवेर में मुगलों की सेना ज्यादा है, दिवेर में रिस्क है, दिवेर में पार पड़ेगी। महाराणा प्रताप ने कहा रिस्क है, तो जब हमें अंदर बैठ के लगता है कि दिवेर पर हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि दिवेर में मुगलों की फौज ज्यादा है, तो सुल्तान खान को भी बाहर बैठे बैठे यही लगता होगा कि मेवाड़ वाले हमला करेंगे तो दिवेर पर हमला करेंगे, वो हमला करेंगे तो देवल पे करेंगे, देसूरी पे करेंगे या देबारी पे। ओवर कॉन्फिडेंस। वो भी तो इस कॉन्फिडेंस में हो गया कि दिवेर पर तो हमला होगा, इसलिए दिवेर पे ही किया जाए। तो दशहरे के दिन कहां पर हमला किया गया, मुगलों की पूरी फौज काट दी, सब मार दिए थे, भागने नहीं दिया था किसी को। प्रताप बोला बेटा अमर सिंह जो है वो सुल्तान खान के भाला मारता है तो आर पार निकाल देता है। सुल्तान खान बड़ा डाकी टाइप का आदमी था, सुल्तान खान के भाला लगा, सुल्तान खान नीचे जाके गिरा है। कहते जब युद्ध खत्म हो गया, मुगलों की फौज या तो मार दी गई या मुगलों की फौज को थोड़े बहुत वजह भाग गए, तो घायलों को उठा उठा के ला रहे थे। अपने यहाँ रिवाज था कि सब घायल उठाए जाएं, भले अपना हो भले दुश्मन का हो, दुश्मन का है तो भी घायल घायल उसका इलाज किया जाए। सुल्तान खान घायलों में पड़ा था। किसी सैनिक ने आगे महाराणा प्रताप कहा कि सुल्तान खान घायलों में पड़ा, मरने वाला ही है, सांस अब निकले अब निकले। महाराणा प्रताप सुल्तान खान से मिलने गए, बड़ा सेनापति है, मिलने चलते हैं। सुल्तान खान को पानी पिलाया, मरते आदमी को पानी तो पिलाया जाए, गंगा जल दिया, आपने गंगा जल देते हैं मरते आदमी, गंगा जल दिया उसको, तो थोड़ी सी आंखें खुली उसकी, देखा सामने महाराणा प्रताप खड़े हैं, तो उसने महाराणा प्रताप ने पूछा सुल्तान खान को अंतिम इच्छा हो तो बताओ तुम्हारी, मरते आदमी की तो अंतिम इच्छा भी पूरी की जाए। उसने कहा यार जिसने मेरे भाला मारा था उसको देखना चाहता हूं मैं, सुल्तान खान। एक बार तो कोई सामने आता है तो मेरे को देख के डर जाता, आंखें इतनी मोटी मोटी है मेरी, और मेरे भाला मारा, सुल्तान खान के पास आर पार निकल गया मेरे भाला। महाराणा प्रताप को लगा गया यार मरने वाला ही है बेचारा अभी अभी, और अमर सिंह उधर कैंप में बैठा है, उसको बुलाएंगे तब तक तो मर ही जाएगा। तो पास में कोई दूसरा फौजी खड़ा था, उसका हाथ पकड़ का, ये है इसने भाला मारा था। सुल्तान खान मरता मरता भी हंसता है कि इसको तो मैं अभी भी मार सकता हूँ, मेरे भाला मारा वो आदमी अलग था वैसा। मैंने देखा था उस लड़के की आंखों में जो गुस्सा था मेरे को मारते समय। तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को बुलाया और कहा मेरे वाला ही है। सुल्तान खान ने कहा यार बहादुर पिता के बहादुर पुत्र हो तुम। सुल्तान खान की अब सांसें एकदम ही बंद सी होने लग गई, पर वो पूरी बंद नहीं हो रही सांसें, थोड़े थोड़े दिल यूं धड़के, तड़फरा बेचारा। तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को कहा कि भाला खींच दे बाहर, जब तक खून पूरा नहीं निकलेगा तब तक ये मरेगा नहीं। और खून इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि इसके बीच में क्या फंस गया, भाला। तो पूरा एक साथ जब खींचेगा तो खून फवारा निकलेगा, मर जाएगा, हाथों हाथ मर जाएगा। अब वो इतना मोटा आदमी था और भाला इतना फंस गया कि अमर सिंह से भाला निकला नहीं, लग तो गया अंदर। फिर अमर सिंह उसकी दोनों टांगों पे खड़ा होता है, दोनों हाथों से भाला खींचता है, खून का फवारा निकलता है, सुल्तान खान मर जाता है। दिवेर गजब युद्ध। हल्दी घाटी के ठीक 6 साल बाद दिवेर में मुगलों की पूरी फौज काट दी गई थी। दिवेर अमर सिंह की बहादुरी का युद्ध है कि अमर सिंह ने बहुत यंग अवस्था में मुगलों के सेनापति को मार दिया था। कौन से सेनापति को, इसलिए बाद में और किसी सेनापति ने आने की हिम्मत ही, थोड़ी बहुत हिम्मत करता है जगन्नाथ कछवाहा। जगन्नाथ कछवाहा आता है, प्रताप हराता है जगन्नाथ कछवाहा को और मालपुरा पे कब्जा कर लेते हैं। तो आमेर वालों के समझ में आ गई कि प्रताप से लड़ने जाने की आवश्यकता अभी, देखो